हाय दोस्तों, जय माता दी। तो आज हम आपको पवित्र यात्रा माँ वैष्णो देवी के दौरान जो श्रद्धालुओं को गवर्नमेंट की ओर से सुविधा मिलता है, जैसे कि फ्री रहना खाना और घोड़ा, पिट्ठू, पालकी, हेलीकॉप्टर की सुविधा की पूरी जानकारी देने वाले हैं। काफ़ी सारे श्रद्धालुओं को ये जानकारी या तो पता होता है या फिर आधा अधूरा पता होता है, जिसकी वजह से उन्हें दिक्कतें होती है और कुछ लोगों के साथ तो फ्रॉड भी हो जाता है, ख़ास तौर पर हेलीकॉप्टर को लेके। तो चलते हैं इस यात्रा के दौरान मिलने वाली सारी सुविधाओं को आपको बताते हैं। यहाँ पे आप कैसे आए और कार्ड यात्रा के दौरान कैसे बनाए, ये हम आपको पहले बताते हैं। यहाँ पे आने के लिए आपको रेलवे स्टेशन आना होगा। रेलवे स्टेशन खास तौर पर यहाँ पे दो जगह मिलेंगे, एक तो कटरा पे ही रेलवे स्टेशन है, लेकिन सभी जगहों से यहाँ की कनेक्टिविटी नहीं हो पाता। सभी जगहों से कनेक्टिविटी यहाँ से 50 किलोमीटर दूर जम्मू तभी रेलवे स्टेशन है, वहाँ से मिलता है। तो काफ़ी सारे लोगों की जो ट्रेन है वो जम्मू तवी तक आता है और वहाँ से आपको 50 किलोमीटर की दूरी करके कटरा आना होगा, क्योंकि यात्रा की शुरुआत कटरा से ही होता है। तो जम्मू से कटरा आने का जो समय है लगभग आपको 1 से 1.5 घंटा लगने वाला है। अगर आप बस से आते हैं तो बस वाले लेंगे। अगर आप पर्सनल कार करके आते हैं टैक्सी बुकिंग करके, तो आपको 2 से 3 हज़ार रुपया टैक्सी वाले ले सकते हैं। इसके बाद आप आ जाएंगे कटरा पे ही आपको, अगर आप कटरा पे रुकना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे निहारिका भवन है, जहाँ पे आपको 2 तरह के रूम मिल जाएंगे। एक तो डॉर्मेट्री मिल जाएगा और एक तो आपको मोस्ट वीआईपी रूम मिल जाएगा। एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा, अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करा के नहीं आए हैं और आपको भवन में या फिर अर्धकुंवारी में रुकना है, तो निहारिका भवन में ही आप एक बार पता कर लीजिएगा कि भवन या फिर अर्धकुंवारी में जगह है क्या, कोई डॉर्मेट्री या फिर बेड। तो आप बुकिंग नीचे से ही करा के चले आइएगा, तो आपको ऊपर परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। निहारिका भवन के अलावा यहाँ पे और भी प्राइवेट होटल धर्मशाला मिल जाएंगे, जहाँ पे आप 400 से लेके 2000 और 2500 तक काफ़ी अच्छे होटल धर्मशाला ले सकते हैं। कटरा पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। जितना भी आपके एक्स्ट्रा बैग है वो आप जहाँ रुक रहे हैं वहाँ पे रख दीजिएगा या फिर आप लॉकर रूम में रख दीजिएगा। जैसे ही आप कटरा आएंगे तो आपको अपनी कार्ड बनानी पड़ेगी, जिसे RFID कार्ड कहते हैं। RFID कार्ड बनवाने के लिए आपको या तो बस स्टैंड से बन जाएगा, बस स्टैंड पे यात्रा सेंटर है, और आप चाहे तो निहारिका भवन में भी बनवा सकते हैं। निहारिका भवन में काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, वहाँ पे भीड़ कम रहता है। बस स्टैंड में थोड़ा भीड़ ज़्यादा होता है और रेलवे स्टेशन में भीड़ और भी ज़्यादा होता है। जैसे ही आप कार्ड बनवा लेंगे, कार्ड बनवाने के लिए आपको आधार कार्ड चाहिए होगा, आधार कार्ड के बिना कार्ड नहीं बनेगा। उसके बाद आपको कार्ड लेके यात्रा द्वार पे आ जाना, जहाँ पे आपकी सिक्योरिटी चेकिंग होता है। यहाँ पे आपको धूम्रपान यानी कोई भी नशीला चीज़ आप लेके नहीं जा पाएंगे, आपको बाहर ही रखना पड़ेगा। तो यहाँ से आप जैसे ही क्रॉस करेंगे तो बाणगंगा चौक आएगा। बाणगंगा पे आपको घोड़ा, पिट्ठू, पालकी मिल जाएगा। मेन जो यात्रा की शुरुआत है कहा जाए तो बाणगंगा से ही होता है। बाणगंगा में आपको बोर्ड लगा हो मिलेगा, जहाँ पे प्राइस का पूरी लिस्ट है, आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि जो लिस्ट है साल 2 साल में चेंज होते ही रहता है। जैसे कि मैं लास्ट टाइम गया था और अभी गया हूँ तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिल रहा है। यहाँ से आप ऊपर जाएंगे तो सबसे पहले हम आपके साथ बच्चे हैं तो आपको एक ट्रॉली, जैसे पिट्ठू कहा जाता है, ये आपको लेना होगा। और इसकी जो प्राइस है केवल अर्धकुंवारी तक 340 रुपया है। अगर इसको भवन तक लेके जाएंगे तो 540 रुपये आपको देने होंगे। ये फिक्स प्राइस है जो कि गवर्नमेंट की ओर से। आपको यहाँ पे इनकी कार्ड ले लेना है और कार्ड लेके प्रीपेड जो काउंटर है वहाँ से पर्ची कटाना है, आप इन्हें दे देना पर्ची, फिर ये आपको ऊपर छोड़ देंगे। इसके बाद अगर आप पालकी लेना चाह रहे हैं तो पालकी का जो रेट है वो भी थोड़ा से कहे तो 1750 रुपये पालकी का रेट है अर्धकुंवारी तक। अगर वहाँ से आप जाएंगे भवन तक तो आपको देना होगा 3100 रुपया। अब हम आपको बता देते हैं घोड़ा का प्राइस। अर्धकुंवारी तक आपको 650 रुपये देने होंगे और आपको अगर भवन तक लेके जाना है तो 1250 रुपये आपको भवन तक का घोड़ा का किराया है। ये जो 3 चीज़ें हैं, घोड़ा, पिट्ठू, पालकी, आपको बाणगंगा से ही मिल जाएगा। इसके बाद आपको ऊपर चढ़ाई करना होगा, आप पहुंच जाएंगे अर्धकुंवारी। अर्धकुंवारी में आपको बैटरी कार का भी सुविधा मिल जाएगा,
जो कि हम आपको बता दें, यहाँ पे बैटरी कार के लिए लंबी लाइन लगती हुई नज़र आएगी। 7 शिफ्ट होता है और 7 शिफ्ट में जो ऑनलाइन वाले को पहले यहाँ पे दिया जाता है, जो ऑनलाइन बुक करा के आते हैं उन्हें पहले दिया जाएगा और ऑफलाइन के लिए लाइन लगाई जाती है। और सीजन के दौरान यहाँ पे आपको कोई भी चांसेस नहीं है कि आपको ऑफलाइन टिकट मिल जाए। जो भी लोग हैं वो ऑनलाइन करा के आते हैं, तो आप maavaishnodevi.org में जाके ऑनलाइन लगभग 1.5 से 2 महीने पहले ही आप करा लीजिएगा और फिर यात्रा कीजिएगा, तो आपको सारी सुविधा मिल जाएंगी कि ज़रा भी आप परेशान नहीं होंगे। अब हम आपको प्राइस की बात बता देते हैं। 450 रुपया एक पर्सन का जाने का आपको लगेगा। अगर आप वही वापसी आते हैं तो 300 रुपया एक पर्सन का आने का लगता है। अगर आप लाइन में लगा के टिकट लेना चाहते हैं तो एक पर्सन को 2 टिकट मिलेगा और ये केवल 10 मिनट के लिए वैलिड होता है। तो आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। टिकट लेने के बाद आपको गाड़ी नंबर दिया जाता है जिसमें 18, 19, 20, 1, 2 लिखा होता है कांच के ऊपर, बैटरी कार के ऊपर। तो आप आराम से गाड़ी में जाके बैठ जाइएगा। मुश्किल से 10 से 15 मिनट में आप 5.5 किलोमीटर का सफ़र कर सकते हैं। अर्धकुंवारी में अगर रुकना चाह रहे हैं तो वहाँ पे शैलपुत्री भवन और शीतला भवन मिलेगा, जहाँ पे शैलपुत्री भवन में 150 रुपये के हिसाब से बेड मिल जाएगा। आप आराम से वहाँ पे फैमिली के साथ भी रुक सकते हैं। लॉकर भी मिल जाता है वहाँ पे, जिसमें ताला आपको लगाना होगा। और यहाँ पे अगर शीतला भवन में जाएंगे तो यहाँ पे थोड़ा से महंगे रेट में मिलेंगे। 800 से रूम मिलना स्टार्ट हो जाता है। कोशिश करें कि आप ऑनलाइन बुकिंग करा के आएँ। अगर नहीं करा रहे हैं तो आप एक बार जाके पता कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको भगवती भवन मिलेगा, जहाँ पे आप पहले आओ पहले पाओ ये रहेगा। आप अगर चाहे तो यहाँ पे जो टाइमिंग है वो 9 बजे है। 9 बजे रात को इसका लॉक खुलता है और आप वहाँ पे जाके आराम कर सकते हैं सुबह के 9 बजे तक। इसके लिए आपको एक कंबल भी लेना पड़ेगा। कंबल का जो प्राइस है 100 रुपये होता है, जो कि रिफंडेबल होता है। एक पर्ची देगा आपको, पर्ची को वापस आप जब देंगे तब आपको 100 रुपया रिफंड मिल जाएगा। तो ये है निःशुल्क। ऊपर आप पहुँचने के बाद यहाँ पे काफ़ी सारे भवन मिलेंगे। और अभी के टाइम पे जो नया रूल बना हुआ है, ये दुर्गा भवन में ही आपको सारे जो भवन है वहाँ की बुकिंग हो जाती है। खास तौर पर जैसे ही आप आ जाएंगे आप भवन में, तो भवन में भी आपको काफ़ी अच्छे रुकने के साधन मिल जाएंगे। चाहे तो आप फ्री भी रुक सकते हैं, जैसे कि आप अर्धकुंवारी में रुके थे, पहले आओ पहले पाओ। और 150 के यहाँ पे डॉर्मेट्री भी मिल जाएगा मनोकामना भवन में। और जैसे आप ऑफलाइन बुकिंग करा के आते हैं तो जितना जल्दी आप बुकिंग करा लेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और काफ़ी सारे यहाँ पे जैसे कि श्रीधर कॉम्प्लेक्स है, कालका भवन है, ये सारे भवनों का जो ऑफलाइन बुकिंग होता है वो दुर्गा भवन में ही होता है। तो आप दुर्गा भवन से संपर्क कर सकते हैं ऑफलाइन के लिए। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपको यहाँ पे फ्री रहना और खाना की सुविधा भी है, तो आप वहाँ पे भी रुक सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे 2 प्रमुख भवन और हैं जहाँ पे चांसेस ज़्यादा होते हैं ऑफलाइन बुकिंग के, खासतौर पर गौरी भवन और वैष्णवी भवन में। ये दोनों ही भैरव बाबा के मार्ग में पड़ेंगे। अब माता रानी के दर्शन करने के लिए जाएंगे। दर्शन करने से पहले आपको लॉकर का लाभ लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे किसी प्रकार की कोई भी चीज़ें आप अंदर लेके नहीं जा सकते। केवल प्रसाद के साथ ही आप अंदर जाएंगे, तो प्रसाद रहेगा और आप रहेंगे, अंदर जाएंगे, दर्शन करके आएंगे। इससे पहले आपको लॉकर मिल जाएगा। जो भी चीज़ें हैं आप उसे लॉकर में रख दीजिएगा, जो कि निःशुल्क है और इसका लाभ आप ले सकते हैं। अब ये भी आप जान लीजिए कि यहाँ पे सही समय दर्शन करने का क्या होता है। रात को 11 से 1 बजे तक सही समय होता है। इसमें आपको लगभग आधा से 1 घंटे में दर्शन हो जाएंगे। काफ़ी अच्छे से दर्शन होंगे। और वही दोपहर में काफ़ी अच्छे से दर्शन हो जाएंगे। अगर आप सुबह और शाम दर्शन करने का सोच रहे हैं तो आपको काफ़ी लंबी लाइन लगना होगा। यही अटका आरती में अगर सम्मिलित होना चाह रहे हैं तो 6 से 8 के बीच आप सम्मिलित हो सकते हैं। अटका आरती के लिए आपको एक टोकन लेना होगा, जो कि दुर्गा कॉम्प्लेक्स से मिल जाएगा, जो कि 2000 रुपये से एक टोकन मिलता है। अगर आपके फैमिली में 4 लोग हैं या फिर 5 लोग हैं तो आप 5100 रुपये दे के टोकन ले सकते हैं, जिसमें 2 बच्चे भी अलाउ कर दिए जाते हैं। अब जैसे ही आप दर्शन करके आएंगे माता रानी का और आपको भैरव बाबा की दर्शन करने जाना है, वो भी रोपवे से, तो टिकट आपको जहाँ से बाहर निकलेंगे आप माता रानी के भवन से थोड़ा से दूर, वहाँ पे जगह जगह लिखा हुआ है कि तत्काल भैरव बाबा के टिकट के लिए
संपर्क करें, या फिर टिकट यहाँ से मिलता है, एरो का लाइन मिल जाएगा आपको। तो आपको वहीं से दुर्गा भवन के नीचे से ही अब आपको टिकट मिलेगा। पहले तो जो टिकट है वो जहाँ से रोपे है वहीं पे मिलता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आपको परेशान होने से बचना है, तो फैमिली को भी बचाना है, तो आपको दुर्गा भवन के नीचे से ले लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे एक मेंबर को एक ही टिकट मिलेगा। ऐसा नहीं कि 10 मेंबर में है फैमिली में और एक लाइन पे लग के 10 लोगों का टिकट ले ले, ऐसा बिल्कुल नहीं है। थोड़ी परेशानी का सामना आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, और इस परेशानी से बचना चाह रहे तो आप ऑनलाइन बुकिंग करा लीजिएगा, काफ़ी अच्छा होने वाला है। फिर से यहाँ आपको कहूँगा maavaishnodevi.org में जाके आप बुकिंग करा सकते हैं, और इसकी बुकिंग लगभग 1.5 से 2 महीने पहले ही होना शुरू हो जाता है। भैरव बाबा से अगर आप पालकी में जाना चाह रहे हैं तो पालकी वाले आपसे 1000 रुपये का चार्ज करेंगे। अगर आप घोड़े में जाना चाह रहे हैं तो 600 रुपये चार्ज करेंगे। वही आप अगर जाना चाह रहे हैं पिट्टू से तो 200 रुपये वो चार्ज करते हैं। तो आराम से आप जा सकते हैं। ये 2.5 किलोमीटर का खड़ी चढ़ाई होता है, ऐसे डिस्टेंस ज़्यादा नहीं लेकिन खड़ी चढ़ाई, जिसकी वजह से लोग रोपवे से या फिर घोड़ा से जाना पसंद करते हैं। फिर अब भैरव बाबा पहुंच जाएंगे। अगर रोपवे से जाएंगे तो रोपवे का जो टाइमिंग है टिकट का आने जाने का 100 रुपये लेते हैं, और वो केवल 2 घंटे के लिए वैलिड होता है। तो आप ज़रूर ध्यान रखें कि 2 घंटे के अंदर ही आपको वापस आना है, नहीं तो वो टिकट एक्सपायर हो जाएगा। और भैरव बाबा के दरबार में जैसे पहुंचेंगे आप मिठाई प्रसाद ले लीजिएगा। यहाँ पे एक लंगर भी चलता है, तो लंगर का भी आनंद ले सकते हैं। काफ़ी अद्भुत है, जो कि निःशुल्क होता है, और इस तरह से हमारी यात्रा संपन्न होता है। इस यात्रा को करने में आपको कम से कम 1 दिन का समय चाहिए, सुबह से शाम तक का। और फैमिली या बुजुर्ग आपके साथ है तो आप 1 नाइट और 2 दिन का समय आप लेके आ सकते हैं। बजट की बात करें तो बजट आपको 2 से 3 हज़ार का बजट लगेगा मिनिमम। मैक्सिमम आपके ऊपर रहता है कि आप कितना खर्चा कर सकते हैं। बाकी यात्रा काफ़ी अच्छे से होने वाला है। सारे जानकारी आपको इस वीडियो में मिल गया होगा। अगर किसी बार कोई जानकारी रह गया है तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम फेसबुक में भी हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ में अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारी नई जगहों की वीडियो मिलता रहे। आप किस्मत वाले हैं, माता ने आपको बुलाया है, क्योंकि बिना बुलावा के माता रानी का इस भवन में कोई नहीं आ पाता। आपकी यात्रा मंगलमय हो और अच्छे से आप अपने फैमिली के साथ इस पवित्र यात्रा को एंजॉय करें। जय माता दी।